हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे लोग फिट और मज़े में होंगे। चलिए, तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे थे कैश बुक के ऊपर, ठीक है। बात कैश बुक के ऊपर हमने बात करी थी सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम बुक क्या होती है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन द फर्स्ट वीडियो। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक के ऊपर क्वेश्चन एक किया था, है ना। बस उसमें जीएसटी नहीं थी। जीएसटी अगर होती तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता कि जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या रहता है कैश बुक के रिगार्डिंग, वो आज हम करने वाले हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी थी डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है। डबल कॉलम कैश बुक, उसका नाम क्यों रखा गया है, किस रीजन से उसका नाम डबल कॉलम कैश बुक रखा गया, उसके ऊपर बात करी। आज हम डबल कॉलम कैश के ऊपर बात करने वाले हैं विद जीएसटी, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक का जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वहां हमने जीएसटी नहीं की थी, यहां हम जीएसटी करने वाले हैं, ठीक है। और जीएसटी का ट्रीटमेंट कुछ नहीं रहता। अगर आपने जीएसटी पे कर रखी है तो उसको बाई साइड दिखाइए, और जीएसटी अगर कलेक्ट कर रखी है उसको टू साइड दिखाइए। बस इतना सा है, और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं चल रही है ना। चलिए, तो बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बात रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, है ना, ऑफ जोमेटो कोची इन अ 2 कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक ऑन 31 जनवरी 2020। दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट कह रहा है कैश बैलेंस हमारे पास 1000 रुपये बचा हुआ है। कैश बैलेंस का मतलब हुआ हमारे पास 1000 का बैलेंस है कैश का, है ना। और बैंक बैलेंस आपको देखा 14500, ठीक है। बात उसके बाद इसने हमसे कहा है रिसीव्ड एडवांस बाय चेक 60,000 रुपए, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित 13,000 प्लस सीजीएसटी एचजीएसटी 6% ईच एंड पेड बाय चेक, पेड वेजेस रिसीव फ्रॉम मोहन अ चेक ऑफ ₹9,800 अगेंस्ट ड्यू टू 25,000 ऑन अकाउंट, मोहन्स चेक डिपॉजिट इन द बैंक, परचेस स्टेशनरी फॉर ईच, है ना, 1500 प्लस जीएसटी एचजीएसटी 6% की रहेगी, बॉट गुड्स इंक्लूडिंग आईजीएसटी। तो मतलब कुल मिलाकर क्वेश्चन आपको एचजीएसटी के रिगार्डिंग है। तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, फिर क्वेश्चन के ऊपर आराम से बात करते हैं, ठीक है। बात तो आप क्वेश्चन को रीड करिए आराम से, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो समझिए आपने पूरी कैश बुक का निचोड़ समझ लिया, ठीक है। बात चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक बेसिक सा टर्म डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर आता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, जिसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, ठीक है। एक डबल कॉलम कैश बुक के रिगार्डिंग एक वर्ड आपके पास आएगा, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है भाई? ऐसे ट्रांजेक्शन हम लिखेंगे, दोज ट्रांजेक्शन, है ना, दोज ट्रांजेक्शन, ठीक है, दोज ट्रांजेक्शन विच विल इफेक्ट, है ना, विच विल, हम लिखेंगे विच विल इफेक्ट, विच विल इफेक्ट कैश एंड बैंक बोथ, ठीक है। बात जो कैश और बैंक दोनों को इफेक्ट कर जाते हैं उन्हें हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, ठीक है। बात जो हमारे कैश और बैंक दोनों को इफेक्ट कर जाएंगे उन्हें हम कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे। बच्चे, कॉन्ट्रा एंट्री की बात करें तो इनका इफेक्ट कैसे पड़ता है, कैसे बचाने की कॉन्ट्रा एंट्री है। देखिए, फर्स्ट आपका हुआ, है ना, डिपॉजिटेड, है ना, एक ट्रांजेक्शन में लिख रहा हूं, यह है डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, है ना, इनटू द बैंक। तो बैंक में आपने कैश डिपॉजिट किया ₹10,000, ठीक है। बात एक बात। सेकंड, विड्रॉल, है ना, अगर आपने विड्रॉ नहीं किया, आपने अगर विड्रॉ कैश फ्रॉम लिखा है फ्रॉम द बैंक ₹1,000, तो समझिए ये दोनों एंट्री बेटा आपकी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने डिपॉजिट किया ना, क्या, कैश, कहां, बैंक में, तो क्या होता है, आप जरा जनरल लाइफ में सोचिए, प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिए। आप चले गए बैंक, क्या हुआ, आपने जेब से 10,000 रुपए निकाले और बैंक में डिपॉजिट कर दी, मतलब आपकी जेब खाली, बैंक बढ़ गया। ऐसा ही जब कंपनी अपना कैश उठाकर बैंक में रखती है तो कंपनी का कैश डिक्रीज होता है और बैंक इंक्रीज होता है। तो मैंने कहा कि वो सारे ट्रांजेक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे जिनसे कैश और बैंक दोनों पर फर्क पड़ता हो, ठीक है। बात तो हम कह रहे हैं अगर हम कैश डिपॉजिट करेंगे तो हमारा कैश डिक्रीज होगा, बैंक इंक्रीज होगा, तो इसलिए ये दोनों जगह इफेक्ट कर रहा है, तो उसे कॉन्ट्रा एंट्री कह दिया। ऐसा ही विड्रॉ फ्रॉम कैश फ्रॉम बैंक फॉर ₹1,000, लेकिन ऑफिस यूज के लिए हो, फॉर द पर्सनल यूज ना हो। अगर पर्सनल यूज होगा तो वो ड्रॉइंग है, अदरवाइज कैश निकलने के बाद कंपनी में अगर आएगा तो उसे हम कॉन्ट्रा कहेंगे। विड्रॉ, है ना, कैश फ्रॉम बैंक फॉर ₹1,000, तो ये दोनों एंट्री आपकी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती हैं। इनके अलावा कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन संसार में नहीं है जिसे हम कॉन्ट्रा एंट्री की उपाधि दे पाए, ठीक है। बात सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन ऐसे हैं
पूरे संसार में जहां कॉन्ट्रा एंट्री की बात रहती है, अदरवाइज कोई मतलब कोई दिक्कत परेशानी इनकी नहीं रहती। अब इनके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट क्या हुआ वो सुनिए, है ना बात। हमारे पास अगर डबल कॉलम कैश बुक है तो एक कॉलम बच्चे कैश का होगा, एक कॉलम बैंक का होगा। ऐसा ही इधर साइड भी ऐसा ही होगा, है ना, एक कॉलम कैश का होगा, एक कॉलम बैंक का होगा। ठीक है बात, कोई रॉकेट साइंस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, है ना। कैश बैंक, कैश बैंक दोनों साइड रहता है। इधर हम खर्चे लिखते हैं और इधर हम इनकम लिखते हैं, ये कैश बुक का नियम है। ठीक बात। अब सुनिए, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक ₹10,000। हमने कैश में अपने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, तो भाई बैंक वाले कॉलम के लिए तो इनकम है, भाई बैंक वाले कॉलम के लिए इनकम है कि नहीं है, तो बैंक के लिए 10,000 रुपए इनकम है, मतलब बैंक के लिए 10,000 रुपए इनकम है, हाँ है। और इस कैश वाले कॉलम के लिए खर्चा है। ठीक है बात, क्योंकि कैश ने 10,000 रुपए दिए किसको, बैंक को, बैंक ने रिसीव किए। ठीक है, अच्छा अब यहां पर लिखें क्या भाई, बाई, यहां पर हम चीजें बाई करके रिकॉर्ड करते हैं, यहां हम चीजें टू करके रिकॉर्ड करते हैं। ठीक बात, ये 10,000 रुपए बैंक में कहां से आए, कैश से आए, कैश ने दिए, तो टू कैश लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए। ये कैश क्यों चला गया, बिकॉज ऑफ बैंक चला गया, तो बाई बैंक लिखेंगे। ठीक है बात, ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री जिसका डबल साइड इफेक्ट पड़ता है। कैश वाले कॉलम के लिए 10,000 रुपए खर्चा है, क्योंकि कैश वाले कॉलम ने 10,000 रुपए बैंक को दिए हैं और बैंक ने रिसीव किए हैं, मतलब बैंक की तो इनकम हुई, तो बैंक ने अपने यहाँ 10,000 रुपए लिखे, कैश ने 10,000 रुपए अपने यहाँ घटा दिए। ठीक है, एक्सपेंस साइड दिखाया कैश वाले कॉलम ने, बैंक वाले कॉलम ने इनकम दिखाई। ऐसा ही विड्रॉ के साथ समझिए, अगर विड्रॉ ₹1,000 फ्रॉम द बैंक हुआ तो क्या करेंगे भाई। अब क्या हुआ, अगर हमने विड्रॉ किए तो बैंक तो डिक्रीज हुआ, बैंक का तो खर्चा है, अगर बैंक का खर्चा तो बैंक उसको रिकॉर्ड करेगा इस साइड, है ना, करेगा ना इस साइड रिकॉर्ड। अगर बैंक का खर्चा है तो बैंक उसको यहां करेगा, और कैश वाले कॉलम का अगर इनकम है तो कैश वाला कॉलम उसको यहां रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है बात। अब ये बैंक से 1,000 रुपए क्यों गए, तो हम क्या लिखेंगे, रीजन क्या है उसके बिहाइंड, बाय कैश, तो हम क्या कैश लिखेंगे। यहां 1,000 रुपए कहां से आए, लिखेंगे टू बैंक से। तो ये बेटा कॉन्ट्रा एंट्री का इफेक्ट रहता है। तो कॉन्ट्रा एंट्री को बोथ साइड रिकॉर्ड करना होता है, इन द कैश और एज वेल एज इन द बैंक, है ना, इसलिए वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट करती है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है क्वेश्चन के अंदर। अगर आपने समझ लिया तो फिर दिक्कत परेशानी आपको आई थिंक नहीं होनी चाहिए, है ना। सारा का सारा मामला बड़ा इजी है, कोई दिक्कत परेशानी बेटा नहीं है। ठीक है बात, चलिए करते हैं क्वेश्चन के साथ स्टार्ट। क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में फ्लैश कर दिया था, तो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अलग से रखिएगा क्वेश्चन का, है ना। तो फिर क्वेश्चन को करने बैठिएगा साथ साथ, तो चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है बात, चलिए बच्चे तो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है, कैश बैलेंस हमारे पास है 1,000 रुपये, ठीक है, और बैंक बैलेंस हमारे पास है 14,500 रुपए। तो 2020 की सारी बातें हो रही हैं, तो आप डेट डालते रहिएगा। 2020 की ये सारी बातें हैं बेटा, 2020 है डेट वाले कॉलम में, है ना। इधर भी आपका 2020 की बात हो रही है, तो क्या मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 2020, तो जगह का इशू रह जाता है। तो 2020 की सारी बातें हो रही है जैन फर्स्ट की, तो जैन लिखा आपने फर्स्ट। ठीक है बात, क्या होता है आपका बता रहा है कि आपका जो कैश बैलेंस है वो 1,000 रुपए है और बैंक में बैलेंस आपका जो 14,500 रुपए है। उन्हें रिकॉर्ड करने का भाई तरीका क्या है, उनके आगे आप टू बैलेंस आप लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं टू बैलेंस बीडी करके नाम से। तो 1,000 बेटा हम कैश वाले कॉलम में रिकॉर्ड करने वाले हैं और बैंक वाले कॉलम में हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं 14,000 बच्चे 500। ठीक है बात, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था 1,000 रुपए और 14,500 रुपए। ठीक है बात, चलिए अगला हमें दिया हुआ है भाई कि जैन फर्स्ट की बात हो रही है, रिसीव एडवांस बाई चेक ₹60,000 रुपए। हमने रिसीव किया एडवांस में 60,000 रुपए, लेकिन चेक के थ्रू, तो भाई यहां आएगा बैंक वाले कॉलम में 60,000 रुपए। डबल कॉलम कैश बुक में कुछ नहीं है, जो बैंक वाले ट्रांजेक्शन है बैंक वाले में रिकॉर्ड, मतलब जो चेक से है बैंक से है वो बैंक वाले कॉलम में रिकॉर्ड होंगे, और जो जिनमें सिर्फ कैश इन्वॉल्व हो कैश वाले कॉलम से रिकॉर्ड हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, 60,000 रुपए कब आया, जैन 1 को आया, मैं खाली 1 लिख दे रहा हूँ, किस नाम से आया भाई, टू एडवांस के नाम से, है ना। यहाँ लिखूंगा टू एडवांस अकाउंट है ये। ठीक है बात, यहाँ पर टू एडवांस अकाउंट मैंने लिख दिया 60,000 रुपए। अच्छा, अगली बात क्वेश्चन करता है जैन 2 की, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹10,000। हमने बैंक से 10,000 रुपए निकाला हुआ है बच्चा, 10,000 रुपए निकाला तो ठीक है ना। कब है, जैन 3 की बात कर रहा है क्वेश्चन, सॉरी जैन 2 की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो जैन 2 की हम बात करें तो क्या हुआ, जैन 2 में हमने बैंक से 10,000 रुपए निकाला। ठीक है बात, आई बात समझ में, हमने 10,000 रुपए बैंक से निकाला है बच्चे। अब अगर 10,000 रुपए निकाला तो क्या निकाला, कैश निकाला होगा, तो यहाँ लिखेंगे भाई कैश अकाउंट, है ना भाई, कैश अकाउंट। 10,000 रुपए निकाला बैंक से और आया कहाँ भाई, कैश वाले कॉलम में आया होगा। ये कॉन्ट्रा एंट्री वाला इफेक्ट है ना, ये कॉन्ट्रा वाली एंट्री की बात हो रही है बच्चे, ये बात कॉन्ट्रा वाले एंट्री की हो रही है, क्योंकि
हमने निकाला 10,000 रुपए है और ये आया कहाँ है बच्चे, कैश के पास आया है। तो कैश वाले कॉलम के लिए इनकम बन गई और बैंक वाले कॉलम के लिए खर्चा बन गया। अगर बैंक वाले कॉलम के लिए खर्चा बन गया तो हमने यहाँ 10,000 रुपए दिखाया भाई कैश के नाम से, और यहाँ हमने दिखा दिया 10,000 रुपए कैश वाले कॉलम में 10,000 रुपए हम दिखाएंगे किस नाम से बेटा, टू बैंक के नाम से। तो इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ये आपकी जेन 2 की बात हो रही है, टू बैंक अकाउंट, वहां पर बाई कैश अकाउंट, तो इसे हमने कह दिया कॉन्ट्रा एंट्री। ये रिकॉर्ड करने का तरीका हुआ। अच्छा, फिर क्वेश्चन अगली बात कर रहा है क्वेश्चन, परचेज गुड्स फॉर ₹13,000 प्लस सीजीएसटी एंड एचजीएसटी 6% ईच। हमने गुड्स खरीदी है ना, हमने गुड्स खरीदी हैं आपकी, तो हमने गुड्स खरीदी है बच्चे 13,000 रुपए की। लिखा है कि गुड्स है ना, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ₹30,000 प्लस सीजीएसटी एंड एचजीएसटी ईच एंड पेड बाय चेक। हमने गुड्स खरीदी 13,000 रुपए की अमित से। अगर खरीदी है 13,000 रुपए की तो भाई कैश वाले बैंक वाले कॉलम में 13,000 रुपए हम लिखने वाले हैं, है ना, 13,000 रुपए। भाई क्यों? क्योंकि हमने गुड्स खरीदी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय डेट, जो भी डेट गिवन आपको है वो डालते जाइएगा, डेट का कोई इशू नहीं है, बाय परचेज अकाउंट। ठीक है बात, आई होप बात समझ में आ रही होगी। बाय परचेज अकाउंट हुआ 13,000 रुपए, लेकिन इस पर सीजीएसटी और एचजीएसटी भी पे किया गया। कि पे किया गया तो पे करने को इनपुट बोलते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बाय इनपुट, है ना, बाय इनपुट सीजीएसटी और बाय इनपुट एसजीएसटी। बाय इनपुट सीजीएसटी एंड एचजीएसटी कितना भाई, 63 होता है 78, 780 ये और 780 ये सारा का सारा तामझाम पे किया गया थ्रू दी बैंक। ठीक है बात। तो मैंने कहा था कि अगर जीएसटी पे कर रहे हैं तो बाई साइड रिकॉर्ड करिए, जीएसटी अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो टू साइड रिकॉर्ड करिए, कोई बहुत बड़ी बात इसमें होने वाली है नहीं। चलिए अगला ट्रांजेक्शन हमसे कहता है पेड वेजेस ₹2,500। हमने वेजेस पे किया, ठीक है, जैन 3 की एंट्री थी बेटा। तो हमारा अगली बात हमसे कह रहा है कि 4 तारीख को वेजेस पे किए गए 2,500 रुपए पे किए गए, मतलब खर्चा हुआ, है ना, कब, 4 तारीख को। यहाँ 4 डालिएगा, मतलब 4 जैन लिखिएगा और क्या लिखोगे बेटे आप, बाई वेजेस, मतलब आपने वेजेस के थ्रू खर्चा किया। कितने का भाई, ठीक है, तो कितने का हम लोगों ने खर्चा किया, दैट इज 2,500 रुपए का हमने खर्चा किया, 2,500 का। तो कैश वाले कॉलम में हमने लिख दिया 2,500 रुपए। जब तक बैंक ना लिखा हो या फिर स्पेशली चेक ना लिखा हो तब तक आपने बैंक वाला कॉलम यूज नहीं करना है बच्चे। ठीक है बात। चलिए अगली बात हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि रिसीव फ्रॉम मनमोहन अ चेक ऑफ ₹9,800 अगेंस्ट ड्यू ऑफ ₹25,000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब हुआ बैंक में आया पैसा, है ना। रिसीव फ्रॉम मोहन अ चेक ऑफ ₹9,800 अगेंस्ट ड्यूज ऑफ ₹25,000 ऑन अकाउंट। तो हमने इससे 9,800 रुपए का एक चेक रिसीव किया 5 तारीख को, फिर 8 तारीख को दिया हुआ है कि मोहन का चेक डिपॉजिट किया बैंक में। तो हम सिर्फ 8 की ही बात करेंगे बच्चे। तो हम उससे पहले 5 को हमने रिसीव चेक किया है, ठीक है बात, लेकिन हमने वो जमा कब किया, 9 तारीख को। तो यहां हम 9 की डेट डालेंगे और लिखेंगे टू चेक इन हैंड। ठीक है, हम लिखेंगे टू चेक इन हैंड। ठीक है, ये चेक इन हैंड क्यों लिखा भाई, उसका नाम क्यों लिखा, जब हमारे पास चेक आया होगा ना तो मैंने व्हाट कम्स इन किया, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट किया तो मोहन किया, कर दी अपनी एंट्री। अब जब बैंक में जमा करूंगा तो एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो इसलिए टू चेक इन हैंड लिख रहे हैं और बैंक वाले कॉलम में हम लोग लिखने वाले हैं 9,800 रुपए। ठीक है बात, आई होप बात क्लियर हुई होगी। तो 9,800 आपने लिख दी बेटा बैंक वाले कॉलम में। ठीक है बात। अगली बात करता है परचेज स्टेशनरी फॉर ईच 1,500 प्लस सीजीएसटी एंड एचजीएसटी, है ना, 6% ईच। हमने स्टेशनरी खरीदी 1,500 रुपए की और उस पर सीजीएसटी दिया और एचजीएसटी दिया 6% का 90 रुपए। ठीक है, डेट हमारे पास 14,000 रुपए है। ठीक है, सॉरी 14,000 नहीं, 14 डेट है 14 की। अब हमने 14 की डेट डालनी है और हमने खरीदी स्टेशनरी, तो लिखेंगे बाई स्टेशनरी, खर्चा तो स्टेशनरी के थ्रू हुआ ना, बाई स्टेशनरी अकाउंट हम लोगों ने लिखा भाई 1,500 रुपए का, है ना, 1,500 रुपए की हमने स्टेशनरी लिखी। आई थिंक कैश से डिपॉजिट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कैश और चेक ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया तो हम मानेंगे कैश से किया है। बाई स्टेशनरी आपका हुआ 1,500 रुपए, इस पर आपने सीजीएसटी और एचजीएसटी भी पे करी बाई सीजीएसटी अकाउंट, नॉट बाई सीजीएसटी, बाई इनपुट, सॉरी, है ना, इनपुट आप करेंगे सीजीएसटी, बाई इनपुट सीजीएसटी और बाई इनपुट एसजीएसटी। 15 6 90 होता था, 90 रुपए ये भी आपका चला गया। स्टेशनरी के थ्रू आपने जीएसटी भी पे किया तो पे करने की एंट्री बेटा बाई साइड, क्योंकि खर्चे वाली साइड मेरी बाई साइड ही है। ठीक है बात। अगली बात 16 तारीख की हो रही है, बॉट गुड्स इंक्लूडिंग आईजीएसटी 12% 6720। देखो एक बात बड़ी खतरनाक दी है मेरे को, 6720 ये बैलेंस दिया हुआ है, ये इसमें 12% की आईजीएसटी इंक्लूड है ऑलरेडी। अब मुझे वो है कितनी निकालनी पड़ेगी ना, स्पेसिफिक कितना है, तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 6720, मेरी बात समझेगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं,
6720 एक अमाउंट दिया है ना, खरीदने का एक अमाउंट दिया कि भाई हमने गुड्स खरीदी हैं, हमने बहुत गुड्स खरीदी है 6720 रुपए की, लेकिन इसमें 12% की आईजीएसटी इंक्लूड है ऑलरेडी। अब मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने का तरीका क्या हुआ, इनटू करेंगे आप बच्चे 100 अपॉन कर देंगे 120, सॉरी नॉट 120, 112 आप लोग कर देंगे, क्योंकि आपने 12% का आईजीएसटी भी ऐड कर रखा, तो इसलिए नीचे 100 में 12 प्लस हो जाता है और ऊपर आ जाता है 100। तो करने का तरीका 6720 इंटू 100 बट्टे 112 करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6000 रुपए। आप करके देख लीजिएगा, आपका 6000 रुपए आएगा। ठीक है, तो 6000 का ये मतलब हुआ कि वो सामान था 6000 रुपए का। वो सामान कितने का था बच्चे, वो सामान था 6000 रुपए का। हम क्या लिखेंगे, बाई परचेस। हम लिखेंगे अगेन बाई परचेस, कितने की भाई, 6000 रुपए की। अच्छा, उस पर सीजीएसटी और एचजीएसटी भी नहीं, इस पर आईजीएसटी पे की करी गई है, तो बाई इनपुट है ना, बाई इनपुट हम लिखेंगे आईजीएसटी। अब 6 का अगर हम 12% तो 12 72 720 रुपए आता है। तो 700 ये इस तरीके से हमने किया, परचेस थी उसमें 6000 रुपए की, 720 की उसमें इनपुट आईजीएसटी रही होगी। इंक्लूड हमको दिया था 6720 को मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड बाय 112 किया। क्यों 112, क्योंकि 12% का एक्स्ट्रा चार्ज आपने उसमें लगाया था, तो इसलिए नीचे अदरवाइज 100 होता है निकालते वक्त परसेंटेज, तो हमने यहाँ 12 कर दिया। ऊपर हम 100 ले आते हैं। यही टेक्निक है, जब हमें उल्टी बात करी हो तो उल्टा तरीका हमारा निकालने का हुआ है ना, इसे याद रखिएगा और सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होने वाले हैं आपके। ठीक है बात, अच्छा यहां तक की बात हमारी होगी। फिर है इशूड चेक टू श्याम ऑफ ₹3700। हमने 19 तारीख को एक चेक इशू किया। भाई किसको, हमने 19 तारीख को एक चेक इशू किया। किसको किया आपने चेक इशू, श्याम को हमने चेक इशू किया। ठीक है बात, अच्छा समझते हैं। 19 को हमने श्याम को एक चेक इशू किया, तो हम लिखें जैन 19 की बात हो रही है, क्या, बाई श्याम अकाउंट, है ना, बाई श्याम अकाउंट। कितना भाई, हम श्याम को दे रहे हैं, 3700 रुपए। ठीक है बात, और कैसे, बैंक से, तो बैंक वाले कॉलम में बच्चे 3700 रुपए हमारे ये आ गए। ठीक है बात, ठीक है बात, इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी, है ना। अगली हम बात करें, अगर ड्रू फ्रॉम बैंक लिखा है 3000 रुपए, जैन 20 को हम 3000 रुपए बैंक से फिर निकाल रहे हैं। हम बैंक से 3000 रुपए जैन 20 को फिर निकाल रहे हैं, तो ये फिर कॉन्ट्रा एंट्री हुई। 20 की बात अगर हम करें तो बैंक वाले कॉलम के लिए खर्चा हुआ 3000 रुपए, है ना। ऐसे ही जो कैश वाला कॉलम है उसके लिए इनकम हुई 3000 रुपए, हुई ना 3000 रुपए इनकम। इसके लिए इनकम का काम करेगी वो 3000 रुपए। अब ये 3000 रुपए क्यों गया बैंक से, हम लिखेंगे रीजन बाई कैश, है ना, बाई कैश की वजह से गया, तो यानी 3000 रुपए चला गया एज अ कैश। ये 3000 रुपए कैश में कहां से आया, तो लिखेंगे टू बैंक से आया, है ना। तो कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री का इफेक्ट बोथ साइड आपको दिखाना है। तो यहाँ डेट 20, वहां भी 20 और यहाँ भी 20, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री को करने का तरीका हुआ। ठीक है बात, चलिए अगली बात हम लोग करने वाले हैं। हमें लिखा है जैन 24 की बात हो रही है, जैन कैश सेल्स इंक्लूडिंग जीएसटी एंड जीएसटी 6% ईच 1904 रुपए दिया। फिर वही बात कर दी, हमें 1904 की बात कर, देखो 1904 रुपए हमें दिया हुआ है। ठीक है बात, अच्छा ये कैश सेल है 1904 रुपए की, इसमें 6% का सीजीएसटी और 6% का एचजीएसटी इंक्लूड है, कह रहा है ऑलरेडी। अब अगर इंक्लूड है तो हमें सेपरेट करनी पड़ेंगी चीजें। फिर सेपरेट करने का तरीका क्या हो बच्चे, इंटू करेंगे 100 बट्टे नीचे 112, 6% की सीजीएसटी 6% की एचजीएसटी, इसलिए 112 हुआ। अरे बात समझ, इसलिए 112 हुआ। अब अगर हम करें तो बेटा ये तो आ रहा 1700 रुपए। ये अगर हम करें ये तामझाम करें ना, 1904 को मल्टीप्लाई करें 100 से बट्टे करें 112, तो आ रहा है 1700 रुपए। तो कैश सेल्स 1700 रुपए की हुई है, तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 1700 की, और ये सेल कैश में है, तो कैश वाले कॉलम में 7000 रुपए लिख दिया हमने, 1700 सॉरी, हमने कैश वाले कॉलम में कितने लिखे 1700 रुपए। अब यहां पर आउटपुट के नाम से हमने सीजीएसटी कलेक्ट किया है, टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है बात, कितना है भाई 1700 का अगर हम निकालें 6%, ठीक है, तो 1700 का अगर हम 6% निकालें तो देखिए कितना आता है। हम निकाले 1700 का 6%, है ना, 1700 इंटू 6 करेंगे, बाई करेंगे 100, तो आता है 102 रुपए, है ना, वो आता है 102 रुपए। तो 102 रुपए ये रहा और 102 रुपए बेटा आपका ये रहा। ठीक है बात, आई होप बात इतनी क्लियर हुई होगी। ठीक है बात, ये क्वेश्चन बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा, है ना। एक बार वीडियो से क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर खुद के हैंड पर एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार क्वेश्चन है। उसके बाद है रिसीव फ्रॉम राकेश, हमने राकेश से 28,000 रुपए रिसीव किए। ठीक है, 27 तारीख को हमने राकेश से 28,000 रुपए रिसीव किए, तो बात कर रहा है 27 तारीख की। हमने राकेश से 28,000 रुपए रिसीव कर रखे हैं, और आगे बात कहता है कि भाई हमने राकेश से
रिसीव किए, सॉरी 18,000 रुपए, 18,000 रुपए रिसीव किया राकेश से, और डिस्काउंट अलाउड किया 500 रुपए का। तो 500 का जो डिस्काउंट आपने दिया ना, उस डिस्काउंट से मेरा कोई लेना देना नहीं हुआ, क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम मेंटेन है ही नहीं। मैंने राकेश से 18,000 रुपए रिसीव किए, बात खत्म। रिसीव किए तो भाई कैश वाले कॉलम में 18,000 रुपए लिखें आप, ठीक है बात। और किस नाम से, यहाँ टू राकेश, राकेश का नाम लिखेंगे टू राकेश, ठीक है बात। चलिए अगला पढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है। अगली बात हमको कर रहा है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ₹15,028 को, है ना। हमने 28 को क्या किया, 15,000 का कैश डिपॉजिट किया बैंक में। अब अगर बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक वाले कॉलम की तो इनकम बन गई, और इनकम इस साइड रिकॉर्ड होती है। हमने 15,000 जमा किए बैंक में, ठीक बात। अच्छा, और कहां से किए, कैश वाले कॉलम से किए। तो कैश वाले कॉलम का तो बच्चे हो गया खर्चा, तो कैश वाले कॉलम के लिए खर्चा और बैंक वाले कॉलम के लिए इनकम, ठीक है। कब, 28 तारीख को। यहाँ भी 28 की डेट आएगी, यहाँ भी हम लोग 28 की डेट लिखने वाले हैं इस साइड में, है ना। अभी 15,000 रुपए बैंक में कहां से आए, तो लिखेंगे रीजन टू कैश से आए। टू कैश ने दिए तो हमने टू कैश अकाउंट लिख दिया। ऐसे ही 28 तारीख को ये 15,000 रुपए कहां गए, हम कहेंगे बैंक में गए भाई, तो भाई बैंक अकाउंट, ठीक है बात। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री का इफेक्ट हुआ, दोनों साइड सेम तरीके से एंट्री इफेक्ट करने वाली है, ठीक है बात। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री की बात हो गई। फिर लिखा है परचेज इंक्लूडिंग IGST 12%, है ना। हमने, ठीक है, इशूड चेक फॉर कैश कह रहा है, हमने मतलब एक चेक इशू किया, 28 तारीख की बात कर रहा है कि हमने चेक के थ्रू एक परचेज करी 2,240 रुपए की, ठीक है। 2,240 की परचेज करी गई चेक के थ्रू, है ना, जिसमें 12% IGST इंक्लूड था। परचेज का मतलब हो भाई यहाँ, तो यहाँ होगी एंट्री, है ना। 28 तारीख की बात कर रहा है, परचेज की बात कर रहा है, और पेमेंट चेक से हुई है, तो भाई परचेज हम लिखेंगे, भाई परचेज, है ना, बाई परचेज अकाउंट हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है बात। उसके बाद हमने GST भी पे करी, कौन सी वाली, इनपुट IGST पे करी, तो लिखेंगे इनपुट IGST, है ना, इनपुट IGST। अब परचेज हमें दे रखी है भाई 2,240 रुपए की इंक्लूड, वो हमें दी है 2,240 रुपए इंक्लूड थे इसमें। इंटू करेंगे बेटा 100, फिर करेंगे 112, क्योंकि हमें सेपरेट करना पड़ेगा परचेज वाला अमाउंट और इनपुट वाला अमाउंट, ठीक है। देखते हैं कितना आ रहा, 2240 इंटू 100, है ना, और डिवाइड बाई हम करेंगे 112, तो ये आ रहा बटे 2,000 रुपए, ये आ रहा आपका 2,000 रुपए, यानी 2,000 की परचेज थी आपकी, तो लिखेंगे परचेज के आगे 2,000 रुपए, हम परचेज के आगे लिखने वाले हैं 2,000 रुपए। अब 2,000 में 12% की इनपुट GST पड़ी, 12 दूना 24, है ना, 12 दूना 24, तो 240 रुपए यहाँ आ गया, ठीक है बात। तो ये एंट्री भी हमारी हो गई, 28 तारीख की ये एंट्री थी। अच्छा, अगली बात हमसे कहता है पेड रेंट 2,000 बाय चेक प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। हमने रेंट पे किया 30 तारीख को, तो 30 तारीख को अगर रेंट पे के खर्चे वाले साइड करेंगे इंक्लूड, क्योंकि हम भाई रेंट पे कर रहे हैं ना, और पे करने की एंट्री हम लोग कहां करते हैं बच्चे, बाई साइड। तो किस नाम से करेंगे हम लोग, बाई रेंट अकाउंट। अगर रेंट है तो हमने क्या किया, CGST और SGST भी पे किया। बाई इनपुट हम लोग करने वाले हैं, बाई इनपुट CGST, बाई इनपुट हम करने वाले हैं SGST, है ना। अब रेंट का अमाउंट देखें कितना है, रेंट का अमाउंट बेटा हमारा है 2,000 रुपए। हमारा जो रेंट का अमाउंट है वो तो है बच्चे 2,000 रुपए, ठीक है बात। तो रेंट के आगे लिखा 2,000 रुपए। उसके बाद हमने क्या किया, इनपुट CGST जो थी भाई वो 2,000 का 6%, तो 6 दूना 12, 120 रुपए, है ना। ऐसे ही ये जो SGST थी वो भी 120 रुपए रही होगी, तो 120 में हमने ये लिख दिया बच्चे, ठीक है बात। अब देखिए, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था करना क्या है आप लोगों ने, है ना। अब आपके बाद देखो करना क्या है, ये हो जाएगा प्लस बेटा, कैश वाला कॉलम और बैंक वाला कॉलम दोनों आपके बेटे हो जाएंगे प्लस, ठीक है बात। ये दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लस होने के बाद आपका, आप इनका अमाउंट यहां लिखिएगा, आप इनका अमाउंट यहां लिख देना। उसके बाद वही जो अमाउंट यहां पर आएगा उनको भी आप यहां और यहां लिख दीजिएगा, मेरे पास थोड़ा जगह कम पड़ गई, है ना। तो आप उन जो अमाउंट यहां पर आएंगे उन्हीं अमाउंट को यहां लिखिएगा। फिर उस अमाउंट से ये सारा जो कैश वाला अमाउंट आएगा ना आपका जोड़कर यहां, उसी अमाउंट को आपने यहां रिपीट करना है। इन सारे खर्चों को लेस करना है, इस सारे खर्चों को लेस करके जो बचेगा ना आपका, आप उसको यहां एंटर करेंगे बाय बैलेंस CD के नाम से। बाय बैलेंस, आई थिंक विजिबल हो रहा होगा, CD के नाम से आप उसको, हाँ दिख तो रहा है, तो आप बाय बैलेंस CD के नाम से इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं यहां पर, है ना। तो यहां पर और यहां पर अब देखो ये पूरे कॉलम को जोड़ना है, चलो मैं कर दे रहा हूं। ये जो पूरा कॉलम है जोड़कर अगर लिखे हम तो 10,000, देखिए शुरू से देखिए, प्लस 1,000 दिया हुआ है, प्लस फिर 10,000 रुपए दिया है, 3,000 दिया है हम लोगों को, और फिर हमें दिया 1,700 रुपए की बात कर रही है। फिर प्लस होगा 102, फिर प्लस होगा आपका 102, और फिर प्लस होगा आपका 18,000। तो अल्टीमेट लेवल पर ये आ रहा है 33,904 रुपए, ये आ रहा है आपका 33,904 रुपए। तो मैं क्या कह रहा हूं, यही अमाउंट आपका यहां रिपीट होगा, 904 रुपए, 904
रुपए। अब क्या करना है, 33,904 जैसे जोड़ के यहाँ पर आया, इसको भी जोड़िएगा, यहाँ लिखिएगा, वही अमाउंट आपने यहाँ रिपीट कर देना। फिर इस 33,904 से सारे खर्चे घटाने हैं रफ में, और जितना बचेगा वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है बात। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, ये जो घटाना जो भी इसका हो रहा है वो आप कर लीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए, है ना। तो ये जोड़ना घटाना आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे मुलाकात होती है इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए बाय बाय।